अब अपन दूसरा नंबर वीडियो है, इसमें थोड़ा सा डीपली और बात करेंगे अनुपात के बारे में, ठीक है भाई। अनुपात समानुपात, जैसे मैंने कहा कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, एक होता है। तो इसमें A का मान क्या है, A है, और B का मान A है। ये अनुपात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2x और 3x अनुपात हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो जैसे कि हम मान लो ये लिख दिया मैंने, ये अपन ने लिख दिया, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3। इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ 2/3। एक अब जब अपन छोटे थे तब अपन पढ़ते थे भाग देना सीखते थे, भाग देना। तो जैसे मैंने 3 का भाग दिया 2 में, तो ए भी तो अनुपात ही था, ए भी तो क्या था, अनुपात ही तो था। ये भी एक अनुपात है, अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जहाँ पर अनुपात में देखो, अनुपात में एक फंडा रहता है कि अनुपात में गुणा हो सकता है और भाग हो सकता है, ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। क्या नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। तो अनुपात में यदि मैं देखो ये रख दिया मैंने 2:3, मैं इस 2x की जगह पर 5 रखता हूँ, x की जगह पर क्या रखता हूँ, 5 रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 15। तो यहाँ मैं तुरंत कह पाऊंगा कि x बराबर कितना है, 5। यदि इसी को इस 2:3 को 2:3 को 2:3 को ही मैं 2:3 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 200:300। तो यहाँ तुरंत कह पाऊंगा कि x का मान क्या है, 100। x बराबर क्या है, 100। जैसे मैंने मान लो इसी को मैं लिखता है ऐसे 20 और 30, तो x बराबर यहाँ कितना होगा बताओ, तुरंत कह दो कितना है सर, 10 रहेगा। इससे आगे बढ़ाता हूँ। ये तो मैंने क्या करा था, गुणा करा, क्या करा था इसमें, गुणा कर रहा था। तो आप यदि इसी की जगह पे मैं क्या करूँ, भाग करूँ, जैसे 2:3 a, तो इसको 2x और 3x, x की जगह पे कुछ और भी लिख सकता हूँ सर, ऐसे भी लिख सकते हैं 2a और 3a, ऐसे भी लिख सकते हैं। x की जगह पे कुछ भी मान सकते हो, 2p 3p, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि x ही मानना जरूरी है, ठीक है। तो अपन लोग जैसे मानते हैं बार बार इसलिए। यदि ये मेरा ये अनुपात है, यदि इसमें मैं 5 का भाग दे दूँ और इसमें भी मैं 5 का भाग दे दूँ, तो अब इनका रेशियो देखूँ, तो क्या ये रेशियो रहेगा, क्या रेशियो में चेंज होगा, 2:3 में क्या चेंज होगा, तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो 5 5 x वही आ गया, देखो 2 रेशियो। भाग देने पे भी अनुपात पर फर्क नहीं पड़ा। जैसे अभी मैं गुणा वाला मैंने अभी बताया था, मान लो इसमें मैं 2x और 3x है ना, तो x कट जाएगा, गुणा कर रहा हूँ x से गुणा ही तो कर रहा हूँ, 2x अनुपात 3x गुणा ही तो कर रहा हूँ, तो x कट जाएगा, तो 2 से 3 आ गया कि नहीं आ गया, कि नहीं आ गया। तो वही है, गुणा करने पे भी अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता और भाग देने पे भी अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अपन ने देख लिया क्या कि गुणा करने पर फर्क पड़ता है, ना भाग पर करने पर फर्क पड़ता है, अनुपात वही का वही रहता है। यदि जोड़ और घटाव, अनुपात में जोड़ घटाव कभी नहीं होता, अनुपात में जैसे ही जोड़ घटाव करेंगे अनुपात सेम नहीं रहेगा। जैसे मान लो 2x और 3x, 2:3 को मैंने क्या लिख दिया, 2x और 3। इसमें यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ, 5, इसमें भी 5 जोड़ दूँ, तो अब ये नहीं हो सकता कि 7x और 8x हो जाए, ये नहीं हो सकता ना। यदि x नहीं लगा रहा तो ऐसे भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। प्लस माइनस, अनुपात में प्लस और ऐसे ना तो प्लस हो सकता है ना ही माइनस हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं 5 घटाना चाहूँ तो भी नहीं हो सकता कि -3 और -2, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा, ना तो प्लस होता है ना घटा होता है। अनुपात में ना प्लस होता है ना घटा होता है। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिपीट करके वीडियो को जरूर देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। अनुपात में जैसे मैंने कहा 3 दिन, थोड़ा सा अनुपात के और आगे की बात करते हैं, 3 दिन और 5 आवर
का अनुपात क्या होगा, 3 दिन और 5 घंटे का अनुपात क्या होगा। तो भाई अनुपात कहता है कि सेम यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। मैं जैसे कि ये हावर में है तो ये भी किस में होना चाहिए, हावर में होना चाहिए। तो एक दिन में कितना 24 और ये भी हावर, ये भी हावर, सेम यूनिट होगी कि नहीं। अब इनका अनुपात निकल सकता है, तो 72/5 ये अनुपात आ जाएगा। जैसे और आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे 2 किलोग्राम और 500 ग्राम का अनुपात बताओ, इसका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहला काम है कि यूनिट सेम करना। क्या करना, यूनिट सेम करना। यूनिट जैसे ही सेम करेंगे भाई, तो यूनिट सेम करेंगे तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम, 500 ग्राम, यूनिट सेम हो गया। अब यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1/4। बात समझ में आई, ये समझ में आया कि अनुपात निकालना है तो कंपैरिजन सेम केस में होगा। कंपैरिजन किस केस में होगा, सेम केस में ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा और, इतना समझ में आया होगा। जैसे मैंने कल एक चीज बताई थी कि ए अनुपात ऐसे बता दिए थे मैंने कल, छोटे छोटे सवाल, 1-2 सवाल बताए थे, ज़्यादा नहीं बताया। 3/4 क्या दे रखा है, 3/4 और B अनुपात C मैंने दे रखा था ए। यहाँ से आपसे पूछा था कि भाई A अनुपात B अनुपात C बताओ। क्या बताओ, A अनुपात B अनुपात C बताओ। तो क्या लिखा, इसमें इस वाली लाइन में इस वाली लाइन में कॉमन क्या है, सेम क्या है, तो B कॉमन है। B कॉमन है कि नहीं बताओ। तो B कॉमन है तो B का मान भी कॉमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी B का मान क्या है, समान है। B का मान समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A का मान क्या होगा 3, A का मान 1, B का मान क्या होगा 4 और C का मान क्या होगा बताओ 5। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। इसी को थोड़ा सा यदि अलग अलग कर दिया जाए, आपके माइंड में क्वेश्चन तो बन रहा होगा ना कि यदि सर ये सेम ना होता तो अलग अलग होगा, तो क्या करेंगे। तो भाई स्वयं अलग अलग होगा तो देखो 4/3, 6/5 मान लो ये देखो। तो अब A अनुपात B अनुपात C पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, A अनुपात B अनुपात C पूछेगा ना। तो भाई यहाँ पर B का मान क्या है बताओ। यहाँ B का मान क्या है 3 है, यहाँ B का मान क्या है तो 5 है कि नहीं, 5 है। तो B का मान 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे बताओ, इस वाले में कितने का गुणा, 2 का गुणा, तभी तो 6 होगा। इसमें जैसे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा 8/6 और यहाँ से निकल जाएगा 6/5। अब B का मान सेम हो गया कि नहीं हो गया बताओ, हो गया ना B का मान सेम। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C क्या निकलेगा 8/6/5 निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। समझ में आया। ये मैंने बता दिए थे, इस तरह के 2-3 सवाल बताए थे, वहाँ ज़्यादा नहीं बताए थे। यहाँ से अनुपात और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया मैंने, आगे बढ़ाओ। यदि इसी की जगह पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ कि A अनुपात B बराबर आपको आ जाए कि 2/3 और B अनुपात C बराबर 4/5 क्या है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा भाई A अनुपात B अनुपात C पूछेगा। जैसे पूछेगा तो बताओ यहाँ पर B का मान क्या है 3, यहाँ B का मान क्या है 4। तो भाई मैंने कहा था B का मान क्या होना चाहिए बराबर, तो ऊपर वाले में 4 का गुणा और नीचे वाले में 3 का गुणा। 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो, 4 का गुणा करेंगे तो 8 और 12, ये 12 और 15। B का मान सेम हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अरे B का मान सेम हो गया कि नहीं हो गया ना। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C क्या निकलेगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15 निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। निकलेगा। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ाऊँ थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। यदि इसी सवाल को दूसरे मेथड से करा जाए, मैंने 3-4 मेथड बताई थी। जैसे 2/3 ये दे रखा है,
यही था ना सवाल, और 4/5। यदि यहाँ से डायरेक्ट ही निकाला जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कुछ नहीं करना, ए का मान निकालना है, इनका गुणा करना है, बी का मान निकालना है, इनका गुणा करना है, सी का मान निकालना है, इनका गुणा करना है। तो 8, 12, 15 ऐसे भी निकाल सकते हो। इसी को यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 इधर रखा, और आगे थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो एक गोले वाली मेथड बताई थी मैंने, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या है, ए का मान कितना है पहली वाली लाइन में 2 है, बी का मान कितना है बताओ पहली वाली लाइन में 3 है, और पहली वाली लाइन में सी का मान है नहीं है ना। तो अब ऐसे दूसरी वाली लाइन में ए का मान है नहीं है, बी का मान है 4 है, सी का मान कितना है 5 है। अब देखो इस गोले का पड़ोसी 3, इस गोले का पड़ोसी 8, 12, 15। बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आए? इस वाली मेथड से भी कर सकते हो, इस वाली मेथड से कर सकते हो, नहीं है तो वो बराबर वाली मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ो, चलो ठीक है। जैसे मान लो अगला सवाल बना ले तुमसे, ऐसे देते सवाल देते कि ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 और सी अनुपात डी बराबर दे दिया आपको, सी अनुपात डी बराबर दे दिया 8/5, और आपसे पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये बताओ। तो भाई कुछ नहीं करना, देखो कोई तरीका पुराना वाला मेथड जिस तरीके से तुम करते चले आ रहे थे, या तो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है बताओ। तो क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो सी का मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ सी का मान कितना है 8, यहाँ सी का मान कितना है 4, तो ऊपर वाले में कितने का गुणा 2 का गुणा, कितने का गुणा 2 का गुणा। जैसे इसमें 2 का गुणा करेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा 4, 6, 8, 8 और 5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ। तो ए का मान कितना आ जाएगा, अब बराबर है सी का मान, सी कॉमन मिलता है तो सी का मान बराबर है, सी का मान बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ए का मान 4, बी का मान 6, सी का मान 8 और डी का मान, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल और देता हूँ, समझ में आया होगा। इसका दूसरा मेथड और बता देता हूँ, देखो एक मेथड और देखो, यदि और थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसी का दूसरा मेथड और बता देता हूँ। मान लो ये दे रखा है, इस वाली लाइन में इस वाली लाइन में कॉमन क्या सी, तो जो कॉमन मिला है ना उसका गुणा कर दो, इसमें कर दिया, और इसका गुणा इससे कर दे, इसका गुणा इससे कर दे। तो यहाँ से तेरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ए का गुणा क्या है 16, बी का 24, सी का 32 और डी का 20। ये कट रहे हैं तो काट दो, 4 से कट रहे हैं भाई, 4 से कट रहे हैं 4 बार, 6 बार, 8 बार और 5 बार। ये आपका आंसर। ये दूसरी मेथड बताइए मैंने, सेकंड मेथड इसकी है ना, दूसरी मेथड बताइए, इसको और आराम से देखना, आराम से कर पाओगे है ना। एक और सवाल और देता हूँ, इस वाली मेथड से नहीं, एक और गोला वाली मेथड है, गोला वाली मेथड भी आपने देखी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आपसे पूछा है पहली वाली लाइन में, पहली वाली लाइन में ए का मान कितना 2, बी का मान कितना 3, सी का मान कितना 4, डी का मान है पहली वाली लाइन में, अच्छा दूसरी वाली लाइन में ए का मान है नहीं, बी का मान है दूसरी वाली लाइन में नहीं, सी का मान है हाँ है कितना 8, डी का मान है हाँ है कितना 5। ठीक है भाई, बस सीधा इस गोले का पड़ोसी 4, इस गोले का पड़ोसी 8, इस गोले का पड़ोसी 8, ठीक तो रहा है 8। ठीक है हाँ, अब ये जैसे दिख रहा है तो आप कुछ नहीं करना, सीधा सीधा गुणा करना है, 16, 24, 32, 20 ये आ जाएगा। ये कट रहा है तो काट दो। मैंने अभी सिखाया था आपको क्या, कि भाई अनुपात में बराबर का गुणा और बराबर का भाग लगना है। जैसे इसमें मैंने 4 का भाग दिया तो सब में 4 का भाग देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे।
जैसे मैंने इसमें 4 का भाग दे दिया, इसमें भी 4 का भाग दे दिया, इसमें भी 4 का भाग दे दिया, तो 4 से 4 बार, 4 से 6 बार, 4 से 8 बार, 4 से 5। ये आपका आंसर है। बात समझ में आया? इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं भाई। चलो अभी तक तो कितने कॉमन मिल रहे थे? एक ही कॉमन मिल रहा था। बाई चांस इसमें 2 कॉमन मिलने लगे तो फिर क्या करेंगे अपन, है ना? तो भाई देखते हैं, मैं करवाता हूँ। तो जैसे A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 8, 3 अनुपात 4 अनुपात 8। B अनुपात C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 16 अनुपात 9। ये देखो, तो भाई कुछ नहीं करना, जब भी इस तरह के सवाल में देखो 2 कॉमन मिल रहे हैं। कितने कॉमन मिल रहे हैं? आपको 2 कॉमन मिल रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो किसी भी एक को उठा लो, या तो BB को उठा लो या CC को उठा लो। तो भाई मैं B को उठा लेता हूँ, B को उठा लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने B को देखी B, तो यहाँ B के मान ये है क्या नहीं बताओ? तो कुछ नहीं करना, 8 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? 2 1। तो ऊपर वाले में कितने का गुणा बेटा? 2 का गुणा। कितने का गुणा? 2 का गुणा। और नीचे वाले में कितने का गुणा? 1 का गुणा। बात समझ में आई? कहाँ से आए? समझ में आया कि नहीं बताओ? आया? जैसे ये 2 का गुणा करेंगे तो भाई ये क्या अनुपात हो जाएगा? तो 6 अनुपात 8 अनुपात 16। ये अनुपात क्या हो जाएगा? 8 अनुपात 16 अनुपात 9। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो B और C कॉमन मिल रहा है, B और C कॉमन मिल रहा है, तो B और C के मान भी इक्वल हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? इक्वल हो गए। तो बस सिंपल बात, अब तो कर ही पाओगे आप आराम से। अभी सिखाया मैंने A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A का मान कितना है? 6। अरे 6 ही तो है ना। B का मान कितना है? 8। C का मान कितना है बताओ? 16। और D का मान कितना है? 9। ये आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? अरे समझ में आई? ठीक है ना, इसको कर लो ऐसे। अगला सवाल देता हूँ, एक और सवाल ऐसा है। 4 6 8, 4 6 8, और यह रहेगा आपका 9 12 9 12 7। ये लिखिए, ठीक है भाई? ये लिखिए मान। अब यहाँ से आपसे पूछ दिया क्या? वही पूछेगा कि A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D बताओ। क्या बताओ? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताओ। ये पूछेगा। तो मैंने बताया था अभी कि किसी भी एक को उठा लो, या तो B को उठा लो या C को उठा लो। किसी भी एक को उठा लो। तो मैंने मान लो मैंने B उठा लिया। क्या उठा लिया? तो B। तो मैंने कहा B ये ले लो, ये काटूंगा पीटूंगा तो 3 और 2 ये है। तो ऊपर वाले समीकरण में कितने का गुणा बेटा? 3 का गुणा। और नीचे वाले में कितने का गुणा? 2 का गुणा। आ जाएगा ना बात समझ? कैसे निकाला ये 3 और 2? तो समझ गए ना? ठीक है। जैसे 3 और 2 का गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। 12 3 चौका 12, 3 6 18 और 3 8 24। ऐसे ध्यान 2 का करेंगे, 2 8 2 9 18 24 और 14 आ जाएगा। जे आप देखो अब B और C के मान इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तो B का मान कितना? A का मान कितना आ रहा है? 12। B का मान कितना आ रहा है? 18। C का मान कितना आ रहा है? 24। D का मान कितना आ रहा है? 14। 2 से कट रहा है? काटो। नहीं कट रहा है तुम्हें मत काटो। तो 6 9 12 7 आंसर। एक सवाल और देखता हूं। जैसे मैंने कल बता दिया, वैसे तो आगे बढ़ता हूं। देखो 2a बराबर 3b मान लो ये रहता है। मैंने कल बताया था आपको कि a इसका मान है, a इसका मान है। बोल सकता हूं, या इसको दूसरे रूप में लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। कैसे? कि a बटे b बराबर a के नीचे क्या आ गया? b आ गया। तो 2 किसके नीचे जाएगा? 3 के नीचे। ये भी तो बोल सकता हूँ। क्या इसी बात को मैं ऐसे और बोल सकता हूँ? इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन इस बात को और को ऐसे बोल सकता हूँ कि a के बट्टे में 3 ले जाऊं और b को इधर ले जाऊं, b के बट्टे में 2 ले जाऊं।
क्या इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं? ये बताओ, ऐसे और ऐसे एक ही बात है? अरे है कि नहीं? बात समझ में आया कि ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। ए का मान यहाँ से ए अनुपात बी 3:2 है। यहाँ अब देखो, अब बराबर बराबर में लगा है ना, तो ए के नीचे 2 है, तो ए का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान। ये ज़्यादा सुविधाजनक है कि नहीं? है ना? जैसे अब इसी सवाल का मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने कभी सवाल में आता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:5, मान लो ऐसे आया, ठीक है। और अब इसी बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a/2 b/3 और c/5 लिख सकता हूँ ना? मैंने अभी बताया कि इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना? आ रही है ना बात समझ में? ये क्या इसको जैसे ऐसा रूप आपको दिखेगा तो यहाँ तुरंत देख पाओगे कि ए का मान ये है, बी का मन ये है, सी का मान ये है। तो आपन को सुविधाजनक लगेगा कि नहीं लगेगा? आराम से कर पाएंगे ना? आ रही है ना बात समझ में? चलो ठीक है, और आगे बढ़ाता हूँ। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मान लो अगला सवाल आ जाए ऐसा। अभी चलो इसमें तो 2a = 3b था, तो अपन ने तुरंत इधर उधर करके कर लिया था। मान लो इसी की जगह पर 2a = 3b = 4c ऐसा आ गया। तो अब यहाँ से कैसे निकालेंगे? यहाँ से a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे बताओ? क्या निकाल पाएंगे? हाँ निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे भाई? कुछ मत कर, देखो 2, 3 और 4 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे? एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लिया, कितना आया इनका एलसीएम? 12। क्या आया एलसीएम? 12। तो कुछ मत कर, 2a = 3b = 4c, इसमें एलसीएम का भाग दे दे। एलसीएम का हर एक में भाग दे दे। तो देख a से तो a/6, इसका इसमें भाग दिया b/4, c का इसमें भाग दिया तो c/3। तो यहाँ से तुरंत तेरे को पता चल गया कि a का मान 6 है, b का मान 4 है, c का मान 3 है। आया बात समझ में कि नहीं? क्लियर? इसी को ऐसे लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे अपन, 2a = 3b = 4c। नहीं है? एलसीएम ले ले भाई। कितना आया एलसीएम? 12। 2 का भाग 12 में देख कितनी बार गया? 6 बार। 3 का भाग 12 में देख कितनी बार गया? 4 बार। इसका भाग इसमें दे तो भी यहाँ से निकल गया। ऐसे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा सुविधाजनक लगा के नहीं लगा? आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आज यहाँ पर ही अपन करते हैं, इससे आगे कल अपन सीखेंगे भाई। ठीक है।